हेलो नमस्कार, मेरा नाम है जय यादव और आप सभी का सेफ बीएड इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों 8 अप्रैल को बीएड वर्सेस डीएड विवाद में जो चयनितों का मामला था उस पर पूर्ण विराम लगा दिया गया था और फैसला आ चुका है, लेकिन उसकी आधी कॉपी अभी तक अपलोड नहीं हुई थी और ये शंका लगाई जा रही थी कि आज चूँकि एमपी वर्ग 3 में एमपी हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन आदेश अपलोड नहीं होने की वजह से मैं पहले ही से ही कह रहा था कि आदेश अपलोड नहीं हुआ है अभी तक, तो शायद सुनवाई जो है ये नेक्स्ट डेट मिल जाए, शंका बनी हुई थी और वही हुआ। लेकिन मैं ये बता दूं कि नेक्स्ट डेट मिलते हुए भी समझ लीजिए आज एक मिनी फैसला आ चुका है दोस्तों। जी हाँ, मिनी फैसला इसलिए कह रहा हूँ मैं कि आज जो कुछ भी हुआ 5 मिनट की सुनवाई में लगभग समझ लीजिए फैसला आ चुका है एमपी वर्ग 3 का भी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे ही सुनवाई शुरू होती है तो जज साहब ने कहा कि ऑलरेडी सेटल्ड हो चुका है मामला सुप्रीम कोर्ट में, तो वो आदेश की कॉपी आते ही ये की जाएगी। तो 15 अप्रैल को डेट मिल चुकी है, 15 अप्रैल को फाइनली ये एमपी वर्ग 3 का मामला सेटल्ड हो जाएगा। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हुई उसमें ये कि जज साहब ने कहा कि हम बस आदेश की जो कॉपी है उसके आने पे उसका जो फाइनल पेज है हम बस वही पढ़ देंगे और राज्य सरकार को कह देंगे कंप्लायंस करने के लिए। तो इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ऑर्डर दिया है उसका शब्दशः पालन करने के लिए कहा गया है, जो जस्टिस सील नागू साहब थे उनके द्वारा, कि अपनी तरफ से ये कुछ नहीं करेंगे। ऑलरेडी मामला सेटल्ड हो चुका है, तो जैसे ही आदेश की कॉपी आती है उसको देखते हुए फैसला सुना दिया जाएगा और ये 15 के बाद से कोई अगली तारीख नहीं मिलने वाली है। 15 अप्रैल को मामला फाइनल कर दिया जाएगा, इसमें कोई इफ़ बट नहीं है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे ही मामला पेंडिंग था और वो आ चुका है। और सीधे सीधे सील लागू साहब ने कहा है कि हम रिसर्च और तमाम इन्वेस्टिगेशन ना करते हुए भी जब मामला ऑलरेडी सेटल्ड हो चुका है तो उसको देखते हुए जो भी ऑर्डर होगा हम पास कर देंगे। तो इसका मतलब अब ये रहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट के विवेक पर है, हाई कोर्ट इसमें फैसला लेंगे, तो हाई कोर्ट सीधे सीधे कह रहे हैं कि हम जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसका पालन करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश पारित हुआ है वो क्या है। तो जैसा कि सबने देखा होगा 8 अप्रैल की जो सुनवाई, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, हिंदी सबटाइटल के साथ पूरी सुनवाई एकदम क्लियर ऑडियो के साथ अपलोड कर दी गई है, आप सुन लीजिएगा। सुनवाई के दौरान ये हुआ था कि जस्टिस जो अनिरुद्ध बोस थे उन्होंने कहा कि 11 अगस्त 2023 के पहले जितने भी अपॉइंटेड हैं और जिनके नोटिफिकेशन में बीएड एलिजिबिलिटी थी, यानी कि जब नोटिफिकेशन निकला था तो उसमें बीएड डीएलएड एक योग्यता थी, अगर ये है और वो ऑलरेडी अपॉइंटेड हो गए हैं 11 अगस्त 2023 के पहले, तो उनकी सर्विसेज को बहाल किया जाए, उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए, उनकी सर्विसेज को एज इट इज़ रखा जाए। लेकिन एक वाक़या उसके बाद हुआ, जो जस्टिस धूलिया साहब थे उन्होंने कहा कि लेकिन 2 कंडीशंस हैं। कंडीशंस ये हैं कि एक एलिजिबिलिटी का मैटर होना चाहिए, जो बीएड है नोटिफिकेशन में वो रहना चाहिए एलिजिबिलिटी में, और दूसरा ये कि नोटिफिकेशन में सब्जेक्ट टू आउटकम जैसी बात नहीं होनी चाहिए। अब दिलचस्प ये है कि जो आदेश आएगा उसमें देखना होगा कि ये सब्जेक्ट टू आउटकम वाली बात जो धूलिया साहब ने कही थी, जबकि आदेश को अनिरुद्ध बोस साहब लिखवा रहे थे, तो ये सब्जेक्ट टू आउटकम वाली बात अब देखना होगा कि उसमें रहती है या नहीं रहती है। अगर सब्जेक्ट टू आउटकम वाली बात रहती है तो जिनके भी नोटिफिकेशन में, अब ये तो देखना होगा आदेश में ही कि नोटिफिकेशन में है सब्जेक्ट टू आउटकम या भर्ती प्रक्रिया के दौरान कभी भी सब्जेक्ट टू आउटकम की बात कही गई है या नहीं कही गई है। तो 3 चीज़ें हैं, अगर सब्जेक्ट टू आउटकम वाली बात आदेश में होगी तो जिनकी भी भर्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम के अधीन थी उन पे खतरा बना हुआ है, और अगर ये रहता है कि उनके नोटिफिकेशन में सब्जेक्ट टू आउटकम वाली बात रहे तो हो सकता है कि जिन भर्तियों के नोटिफिकेशन में जब वैकेंसी निकलने से पहले नोटिफिकेशन आती है उनमें सब्जेक्ट टू आउटकम रहे तो शायद उनके लिए खतरा हो। और एक चीज़ ये हो सकता है कि सिर्फ नोटिफिकेशन में लिखा गया हो बात, तो कई भर्ती प्रक्रियाएँ हैं जिनमें नोटिफिकेशन में नहीं था सब्जेक्ट टू आउटकम, लेकिन बाद में जैसे ज्वाइनिंग लेटर ईटीसी में उसको कर दिया गया है। तब देखना ये होगा कि आखिर आदेश जो है उसमें सब्जेक्ट टू आउटकम के विषय में क्या कहा गया है। ठीक है साथियों, उसके बाद से यही है कि जैसे ही आदेश आता है उसको मैं आते ही लाइव करूँगा और आप लोग के समक्ष सारी चीज़ें रखूँगा, और आदेश आने के तुरंत बाद ही
सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। और जो आदेश आएगा, अभी तक हम लोग ये सोच रहे थे कि शायद हाई कोर्ट अपना जो विवेक है उससे कुछ फैसला ले सकता है, तो थोड़ा सा इतर, लेकिन आज एमपी हाई कोर्ट में जो सुनवाई थी उसमें क्लियर कट बता दिया गया कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, जो कि ऑलरेडी सेटल्ड है, उसको ये लोग पालन करेंगे उसका। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जैसे कि अगर जिसके नोटिफिकेशन में सब्जेक्ट टू आउटकम वाली बात नहीं की गई, अगर ये बात उसमें रहे, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जैसे जिनके नोटिफिकेशन में ये मामला नहीं था, वो ये कह सकते हैं कि ठीक है, सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया, बाद में रखा गया जो देवेश शर्मा का केस था, लेकिन देवेश शर्मा के केस को समझ लीजिए 8 अप्रैल को रिव्यू किया गया, ये रिव्यू का फैसला आया है। तो जो 11 अगस्त को फैसला था और 8 अप्रैल को फैसला था, दोनों को कंबाइन करके अब देखा जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और सारी चीज़ें अब तो आदेश आने के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। उसके बाद से छत्तीसगढ़ से लेकर तमाम मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार 6th फेज, और मतलब सभी लोगों का क्या होगा, कैसे होगा, क्या संभावनाएं बनती है, सारी चीज़ों को पे चर्चा करेंगे। आप ज़रूर जुड़िएगा। और ये है कि आज आदेश संभवतः अपलोड हो शाम तक, तो आप लोग बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जैसे ही आदेश आता है मैं लाइव आऊँगा और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और सबसे पहले आप ये पता कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।